गाइस व्हाट्सअप कैसे हो बढ़िया होंगे। तो भाई तुम्हारा भाई अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रहा है और अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30 और दादी जी बढ़िया पूजा कर रही है भाई अपना बैठ के। और अपन भी आज बैठे हुए थे तो आज थोड़ा स्पेशल डे, नहा दो मैंने सुबह 6 बजे ही लिया था। आज है नाग पंचमी, तो भाई आप सभी को हैप्पी नाग पंचमी, मतलब आप सभी को नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज अपनी है 29 तारीख ट्यूसडे। तो बस भगवान जी को भाई प्रणाम कर लिया था भाई। तुम्हारा भाई ने कटिंग कटाई थी, जो टाइप की थोड़ी मतलब ठीक ठाक सी कटिंग कटा ली थी तो थोड़ा अच्छा सा लग रहा है भाई। तो ये कलम वलम अजीब सा, थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छा रहना चाहिए इसलिए। तो बस अभी कुछ काम तो है नहीं, अपनी बिल्ली सो रही है, दिखाता हूँ। हमारी जो किटी है वह यहाँ सो रही है, मतलब स्टेला। इसको हम लोग इतना ढक के इसलिए रखते हैं बिकॉज बिल्लियों को ज़्यादा ठंड लगती है इंसान के मुकाबले, इसलिए इसको इतना मोटा चादर उठाना पड़ता है भाई। उसको सही में बहुत ठंड लगती है, इसलिए हम लोग उसको गमछा भी उड़ा देते हैं और चादर वगैरह भी उड़ा देते हैं, तो उसको बढ़िया रहता है। मम्मी सामने बैठी हैं, खाने में क्या बनेगा? सब्जी पूड़ी सिवई। यस, आज बनेगी सब्जी पूड़ी सिवई, क्योंकि रोटी नहीं बनती भाई, क्योंकि जो तवा रहता है उसको सांप की पीठ माना जाता है, इसलिए रोटी नहीं सकेगी। और चावल सांप के दांत माने जाते हैं, इसलिए चावल नहीं बनेगा। तो बस यही कुछ पुरानी चीज़ें हैं जिनको आज तक मानते हुए हिंदू रीति रिवाजों से अपन ये त्यौहार मनाते हुए आ रहे हैं। तो बस यही त्यौहार आज मनाएंगे बढ़िया अपना। और शायद वो जो निकलती नहीं भाई, वो जो नाग लोग की वो फेरी लगाने के लिए शायद नहीं आते हैं, क्योंकि शायद मना ना कर देते थे भाई। हम लोग क्या नहीं मानते, क्योंकि भाई देखो इससे क्या ही मतलब है, जिनकी पूजा तुम कर रहे हो उनको पकड़ के तुम उनके दांत तोड़ दे रहे हो पहली बात, और उनको परेशान कर रहे हो, सीधी बात है। इसलिए अपन लोग क्या चलता नहीं है। अगर किसी के यहाँ ऐसा कुछ रहेगा तो मैं आपको दिखाने जरूर ले चलूँगा, लेकिन ये इस चीज़ को ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए भाई। मैं तो छोटा सा यूट्यूबर हूँ, किसी बड़े यूट्यूबर को इस चीज़ का ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए, और जितने भी ऐसे सांप वगैरह पकड़ते हैं सपेरे, इन सबको मना करना चाहिए भाई। इन लोग को लीगली एक्ट करना चाहिए इनके ऊपर। तो बस यही सब कुछ बातें हैं। तो बस बैठे हुए भैया जी कहीं गए लगता है, बैठे बादल सही कर ले, अब भी सब बैठे चाय पी के। मौसम धूप निकल आई आज, दिखाता हूँ देखो भाई, बढ़िया धूप निकल आई, मौसम भी सही है। आज नाग पंचमी है, बहुत शुभ पर्व है आज नाग पंचमी का। आज दोगले लोगों की पहचान होती है और आज कुछ है स्पेशल, वो मेरे और भैया के बीच की बात है। क्या है स्पेशल? आज कुछ स्पेशल है ना? चल भाई चल वापस। कैमरा क्वालिटी अच्छी आ रही है यार, उनकी मैं स्मार्ट सा लग रहा हूँ पूरा। कोई बात नहीं, चलो भाई अब कुछ कंटेंट मिलेगा तो मिलते हैं आपसे, जैसा कि मैंने बताया सपेरे वगैरह लोग का। तो चलो जब लोग आएंगे या फिर किसी के यहाँ जाएंगे तो अपन मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। पाता कंठ चूक चुक मुख आवन बानी जन पाठी न दीन बिन पानी पुण्य कह दे महमाहुर रे ही जो अंत अस करता रहे मांग मांग तुम कही बल कहू दुई के हुए एक समय भुआला हसब उठाए फुलाऊ गाला खेम कुशल को रीताई छाणहु बचन की धीरज धरहूँ जन अवला जिन करुणा करहूँ तनय धाम धन धरणी सत्य संग कहु तिन संग बरनी मरम बचन सुन राहु कहे कहूँ कछु दोष न तोर लागे हूँ तो हे पिसान जिमे काले कहावत मोर दीन दयाल विरत करहु नाथ महि संकट भारी कहत न भरत भूपहि भूरी विद बस कुमति बसी जिय तूरे सो सब मोर पाप परिणामो भयो 18 जेर विद बामो सुबस बसी हैं फिर अवध सुहाई सब गुण धाम राम प्रभुताई करी हैं भाई सकल चौकाई होई हैं तुम पर नाम बड़ाई तोरे कलंक मोर पछताऊँ अहों मिटही न जाहि न काऊ अब तो नेक डाग कर सोई लोचन ओठ बैठ मुँह गोई जब लगे निजी जिया कहो कर जोरी तब लगे जन कछ कहस न बहोरी फिर पछतई हंसी अंत अभागी मारस गाय नहार न लागी परउराव कह कोट विधि काहे करस निदान कपट सयान ना कहत कछ जागत मनहु समान दीन दयाल विरत भारी हरहु नाथ मह संकट भारी राम राम रट बिकल भुआलू जन बिन पंख बियंग बियालू हृदय मनाओ भोर जन होई राम ही जाए कहाँ जन कोई उदय करहु जन रब
रब रकुल गुरु अवस विलोक सुर हई हैं उर भूप प्रीत कह के कठिनाई उभय अभय अवधि बिठ रखी बनाई बिलपत निरपहि भय बिन तारा बीना बेन संक दुन द्वारा पढ़ाई भाट गुण गावहि गायक सुनत निरपहि जन लागहि सायक मंगल सकल सुहाय न कैसे सहे सहरन निमि नहीं विभूतर जैसे तहि दिन नींद परी नहीं काहू राम दरस काल साहु छाऊँ द्वार भोर सेवक सचिव कहाँ उदित रवि देख जागे वो जहुना अवधपति कारण कमन विशेष दीन दयाल विरज संभ हरहुनाथ मय संकट वारी। भाई बस अभी बैठा ही हुआ हूँ और मैंने माइक वगैरह लगा दिया है। अब बैठा हुआ हूँ ट्राइपॉड में, वो कर लिया भाई, वो ये येलो वाला नहीं था उसी पे स्विच कर लिया। तो वाइड एंगल आता हुआ भी शायद अपन को कांच घर भी जाना है, तो भाई यही ट्राइपॉड लेके चलेंगे अपना कांच घर और रास्ते में ब्लॉग बना लेंगे। तो चलो बस चलो निकल ही जाता हूँ भाई, नहीं तो फिर लेट हो सकता है क्योंकि मौसी को 10 बजे जाना है। तो चलो चलते हैं फटाफट। हमारा भाई रेडी तो हो चुका है, वाइट शर्ट और ब्लू जीन्स पहनी है। तो चलो भाई चलते हैं फटाफट, हम निकलते हैं सीधे क्या बोलते हैं 5 खंबा के लिए। हम लोग यहाँ 5 खंबा से ऑटो मिलती है, तो 5 खंबा से निकलेंगे और ऑटो में बैठ के सीधे चलेंगे यहाँ पर सीधे रांची के बाद फिर कांच घर के बाद सीधे बड़ी मौसी के घर, बड़ी मौसी के घर से सामान दे के फिर बड़ी वापस आ जाएंगे अपन भाई कांच घर से फिर वापस रांची से फिर वापस अपने घर। तो भाई कुछ 1-2 घंटे का समय लगने वाला है क्योंकि जाने में भी टाइम लगता है। तो चलो लेट नहीं करते हैं, चलते हैं फटाफट, तब तक के लिए बाय। बड़ी मौसी से बात हो चुकी है और बड़ी मौसी को बोल दिया कि आप निकलना मत, मैं आ रहा हूँ फटाफट। चलो भाई चलते हैं फटाफट, मौसी कहीं पहुँचना पड़ेगा ना क्योंकि 10 बजे मौसी चली जाएंगी नानी के यहाँ के लिए। और आज मम्मी नहीं जा रही है भाई, कोई नहीं अपन ही चल जाते। जाने वाली थी मम्मी लेकिन फिर मम्मी बोली रहने तो नहीं जाते हैं क्योंकि घर का भी काम है भाई, इसी कारण से मम्मी नहीं गई। मौसी को भी लेकिन मौसी फटाफट करके निकल जाएंगी। तो चलो बस चलते हैं मौसी घर फटाफट, वही सामान वगैरह दे तो मेरे को टाइम लग जाएगा। चलो चलते हैं फटाफट और ऑटो में मिलते सीधे आप सब। 5 खंबा तो पहुंच चुके हैं, अब यहाँ खड़े होकर वेट कर रहे हैं भाई। देखो पीछे देख रहे हैं आपको 5 खंबे, देखो 2 वो और 3 वो, तो ये 5 खंबा कहलाता है। बस ये अब इंतजार करो, सामने से एक ऑटो तो आ रहा है, तो चलो उसी से बैठ के निकल जाएंगे, ई रिक्शा है। चलो चलते हैं फटाफट। सुबह मौसी के यहाँ सामान दे के निकल चुके हैं, घर में शूट नहीं किया, अच्छा नहीं लगता सुबह क्योंकि सब अपने काम धंधे पे जा रहे थे भाई। तो ठीक है बस चलते हैं फटाफट। मौसी ने भी थोड़ा सामान दिया तो वो मम्मी को देना, मिट्टी वगैरह। चलते हैं भाई फटाफट अब घर, ऑटो फिर पकड़ते हैं फिर निकलते हैं घर। चलो चलते हैं, घर ही मिलते हैं आपसे सीधे। रांची तो पहुंच चुके हैं, अब जाएंगे सीधे घर भाई। थक गया यार, बहुत टाइम लग गया मेरे को वहाँ पे, इतना देर बैठने को लड़ाई हो रही है पीछे भाई। जो भी है फिलहाल अब घर जाएंगे भाई, रांची में बैठा हूँ, टाइम हो चुका है बहुत, अब जाए खाना ना खाऊँ, भूख लग रही है। गुरुजी मिले भाई रास्ते में, बात कर रहे हैं इससे। चलो बस अब घर चलेंगे, घर जाके मिलता हूँ भाई आपसे। हाल बज चुका है 1, मैं घर आ चुका हूँ भाई। अब मैं बैठूँगा भाई थोड़ी देर बाद, थक गया हूँ। कांच घर गया था मौसी घर, तो
वहाँ थोड़ा लेट हो गया, बैठ हो गया, तो इसलिए 1 बज चुका है। अब भाई सबने खाना खा लिया, तो मैं जा रहा हूँ अपना खाना परस के लेके आता हूँ और आपको दिखाता क्या हूँ, बता देता हूँ भाई। आज बनाया छोला, पूड़ी और सेवई, तो 3 चीज़ लेके मैं फटाफट खा लेता हूँ, थक कर नींद सी आ रही है, तो सब खा के फिर आराम करूँगा भाई थोड़ा। तो चलो चलते हैं, खाना पीना खाने के बाद आराम करने के बाद कुछ अगर कंटेंट मिलेगा तो बनाएंगे। भाई अभी शाम को बज चुके हैं 6 और बस वही डे है भाई नागपंचमी वाला। तो बस अभी नानी के यहाँ से आया हूँ, अब थोड़ा थक गया, अब थोड़ा आराम करूँगा भाई। तो अभी थोड़ा आराम करूँगा, फिर देखते हैं भाई कुछ कंटेंट मिलेगा। तो आँख भी ला रही, नींद सी आ रही है, तो थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। और आज अपनी किटी को मतलब अपनी स्टेला को मतलब अपनी नंदिनी को रेबीज़ का इंजेक्शन भी लग चुका है भाई। तो देखो कैसे सो रही है, तसारा ओढ़ के, समझ में नहीं आ रहा वो कपड़ों के बीच में। तो बस भाई मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँगा, सर भी दुख रहा है। चलो भाई बाय। सो अभी शाम हो चुकी है और शाम के बज चुके हैं 4:30। बढ़िया बैठा हुआ था भाई। हाँ, क्या बोलना चाहते हैं आप? तम्बाकू चूना खाना है। अरे तुम क्या कहना चाहते हो? इनके नैयरे वाले नहीं कहा, बाकी सब सुपार। पापा से पूछा क्या कहना चाहते, तो बोलते तम्बाकू चूना खाना है। सही हो? हाँ बोली कुछ भैया की याद आवत क्या बता? आपके भाई की याद आ रही है? नहीं इनके भाई तुम क्या करेगा? क्या हमारे को बरसात लग गई है, कीचड़ भरा मेरा नाती बिल्ली पाले यहाँ। तो कहाँ गई वो बिल्ली? वो बिल्ली कूदती है घर में, ये कमरा से वह कमरा दौड़ लगाती है, उसी के साथ वो भी खेलता है। अच्छा, हाँ अभी मैंने पापा से पूछा कुछ कहना चाहते हो, तो बोलते तम्बाकू चूना खाना। हाँ तो सही कहा तो भाई दादी भी सपोर्ट में, कोई दिक्कत नहीं, तम्बाकू चूना खाने दो। हाँ भाई सिग्नेचर नहीं खाना चाहिए, कोई भी नशा पत्ती चीज़ नहीं खाना चाहिए, इन लोग खाते हैं गंदी बात है। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो भाई सिग्नेचर खा रहे हैं, नो प्रमोशन। बताओ सिग्नेचर नहीं खाना चाहिए ना? नहीं, सीधा वो खाओ, क्या? गोला, भांग का गोला। एक बार में ख़त्म कहानी। अभी देखो भाई, देखो 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 क्या खा भाई है, सिग्नेचर खाने से वो होता है ओनली बनियान में। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। गलत बात, बहुत गलत बात है, सिग्नेचर नहीं खाना चाहिए, बहुत गलत बात है भाई। अपन तो ब्लॉगर है तो अपन इसको कोई प्रमोशन नहीं देंगे। अब पापा देखेंगे टीवी बनियान और बढ़िया देख दे। ये देखो भाई, गुप्त अंधेरा है इस कमरे में। तूने ही मेरी जिंदगी खराब की है। भाई कहीं से कुछ कंटेंट नहीं मिल रहा है, मैं ढूंढ रहा हूँ लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है। मैं अपनी बिल्ली के पास जाके दिखाता हूँ वो क्या कर रही है। 2 मिनट रुकना भाई। कहीं कहीं देखो भाई, ये हम लोग यहाँ की खिड़की है जहाँ पे विंडो कूलर लगा। हाँ ये देखो भाई, इतने ऐसे आराम फरमा रही है। ये देखो क्यों लेडी डॉन भाई, बहुत खतरनाक है। हाँ खिड़की में बैठी है, ये इतनी खतरनाक है ना भाई साहब, कुछ कह नहीं सकते। ये बढ़िया अपना उसका एक पिंक कलर का कपड़ा है वो ओढ़ लेती है और बढ़िया अपने लेटी रहती है, दिन भर सोती रहती है। फिलहाल अभी मैं जो मेरे को काम था वो निपटा के आ चुका हूँ, थोड़ी देर पहले यहाँ 4 बजे। तो बस हम थोड़ा प्राइवेट काम नहीं कर सकते क्यों, कहाँ गया था तो गया। तो बस कंटेंट नहीं है, कंटेंट बनाने के लिए 3-4 साथी हैं, वो 3-4 साथी तीनों 4 दिन मोबाइल टीवी में लगे रहते हैं। एक मेरी दादी है जो अच्छा कंटेंट देती हैं, सामने दादाजी हैं ये भी कंटेंट नहीं देते हैं। आप कंटेंट दीजिए, इतना पैसा दीजिए कि कंटेंट बने, लेकिन तूने ही मेरी जिंदगी अरे किसी का मुंह बना हुआ है, खराब दिक्कत जाएगी। धरती को बहुत से लोगों को मिलता है। जिंदगी का मुंह इसको खुश करोगे। एक आध शायरी बोल दो, शायरी बोल दे। सारी आ रही हम नहीं बोलते, हम वो सब गाली कर। अरे ठीक है बीप कर देंगे, बताओ कोई शायरी। किसी लड़की के लिए कुछ जलन भावना, कंटेंट की खोज में तुम्हारा भाई ढूंढता हुआ एक कंटेंट। और भाई साहब बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, बारिश हो चुकी है, बादलों में छेद हो चुके हैं, इतना पानी गिर रहा है। तो बस फिर बादलों में छेद हो चुके हैं भाई साहब, इतना पानी गिर रहा है।
हाँ यार बंद ही नहीं हो रहा, जब से गिर ही जा रहा है 2 दिन से 3 दिन से लगातार गिर रहा है, ये गलत बात है। देखो ना कैसा मौसम हो गया भाई, पूरा आंगन में अजीब सा, क्योंकि चूना मतलब ढेक लगाते हुए चूना वगैरह कूदते ना तो काई लग गई उसके कारण। बाहर का भी दिखाता हूँ क्या व्यू है, 2 मिनट रुको, ये देखो भाई बस बादलों में बारिश और बारिश के अलावा कुछ नहीं। जैसे हमारी आशा में निराशा, वैसे बादलों में बारिश। लो छोटी सी आशा मस्ती भर भर के। अरे मस्ती भरे मन की। अरे हमको बोलना होगा तो। अच्छा ठीक है, मस्ती भर भर के 5 बजने वाला, ना लाएगा पानी भरो। कुछ दिखा दूँ क्या?